चलिए मंगलाचरण करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लें, मंगलाचरण करेंगे मालारोहण ग्रंथादिराज का। ओंकार वेदांत शुद्धात्म तत्वं प्रणमामि नित्यं तत्वार्थ सार्थम ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनोत्तम सम्यक् चरणं चैतन्य रूपम। तारणम ई शिविर के माध्यम से हमने एक श्रृंखला शुरू की मालारोहण ग्रंथ के स्वाध्याय करने की। यद्यपि जो तारणम ई शिविर है वो आज अपनी पूर्णता की ओर है और इन लगभग पिछले 7 दिनों में हमने 16 गाथाओं की चर्चा की। उसमें कुछ गाथाओं का विस्तार से, कुछ गाथाओं पर विस्तार से चर्चा की, तो कुछ गाथाओं पर उसका सामान्य अर्थ करते हुए और उसके मूल भाव को समझते हुए हम आगे बढ़े। इस तरह से जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसमें अब हम 17वीं गाथा पर पहुंच गए हैं। और जैसा कि अनेक लोगों का भाव था कि ये ग्रंथ हमने जो चूंकि शुरू किया है, तो ग्रंथ की भी एक परिपाटी होती है कि यदि हम किसी ग्रंथ का स्वाध्याय शुरू करें तो उसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। जैसे कि किसी पुस्तक को यदि कोई बीच पढ़ता हो, लौकिक उपन्यास आदि को, और यदि उसको बीच में छोड़ दे तो वो कभी भी उस पुस्तक के मर्म को नहीं समझ पाएगा, है ना। इसी तरह किसी ग्रंथ को भी हम पढ़ना शुरू करें और उसको बीच में ही पढ़कर छोड़ दें तो जो आचार्यों का हृदय है उस पूरे ग्रंथ को लिखने का, उसका जो मर्म है वो भी संभवतः जिस रीति से हमको ख्याल में आना चाहिए उस रीति से ख्याल में नहीं आएगा। तो इसलिए अच्छा यही है ना, कि हमने कोई यदि ग्रंथ लिया है, उसको प्रारंभ किया है, तो उसको पूर्ण करना, उसकी यथोचित विनय करना, उसका कहते हैं कि अस्थाप किया है तो फिर तिलक तक बात को ले जाना जरूरी होता है। तो इसी दृष्टि से हमने हमारे इस क्रम को लगातार बनाए रखने का ये प्रकल्प आप लोगों के बीच में रखा है। शिविर पूर्ण हो गया है लगभग। आज शाम को आपके परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे जिन लोगों ने परीक्षा दी है। तो अब हम एक तरह से बंधे हुए नहीं हैं, है ना, कि हमें कोई सिलेबस कंप्लीट करना है या परीक्षा देना है। हमें तो अब मर्म समझना है, आचार्य भगवंतों के हृदय की बात समझना है और जिस उद्देश्य से उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना है। तो इसी श्रृंखला में हम 17वीं गाथा की चर्चा आज करेंगे, क्योंकि 16 गाथा पर्यंत का विषय जो है वो हमारा हो चुका है और 19वीं गाथा से ये विषय का डायरेक्शन जो है जो जरा मुड़ेगा, है ना। 18 गाथाओं तक तो तारण स्वामी ने एक तरह से पूरे माला के को गूंथ दिया है। जो जो माला वो निर्माण कर रहा है वो माला उन्होंने गूंथ दिया है। लेकिन 19वीं गाथा से जो चर्चा होगी, है ना, राजा शैणिक भगवान महावीर से प्रश्न करते हैं, इस तरह से एक प्रतीक खड़ा किया और फिर उस प्रतीक के माध्यम से ये सवाल करते हैं तारण स्वामी, मतलब तारण स्वामी ने सवाल उठाया कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो उस माला का आरोहण करता है। वो पूरी चर्चा, वो सवाल जवाब की जो शैली है ना, राजा शैणिक के प्रश्न हैं और उनका उत्तर जो भगवान महावीर की वाणी में आया, वो पूरी चर्चा बड़ी मार्मिक है। तो इस तरह से हम जब ग्रंथ के आगे बढ़ते हैं तो हमें पूरे इस ग्रंथ के मर्म को, इसके ग्रंथ के हार्द को समझने में बड़ी आसानी होती है और हम भी अंदर से उत्कंठित होते हैं, अंदर से लालायित होते हैं कि ऐसी आत्मगुणों की माला का आरोहण हमको भी करना है ना। तो ऐसी ये पूरी चर्चा है। खैर अभी 19वीं गाथा तक तो पहुंचने में समय है। अभी तो हमको 17वीं गाथा पर चर्चा करना है। 17वीं और 18वीं गाथा कल हमने यद्यपि पढ़ी थी, उनका पद्यानुवाद भी पढ़ा था, लेकिन आज उस पर चर्चा करेंगे, उस पर जानेंगे कि इन 17वीं गाथा में आखिर तारण स्वामी जो आत्मगुणों की माला पिरो रहे हैं उसमें और कौन से मोतियों को उन्होंने इस 17वीं गाथा के अंदर समाविष्ट किया है। चलिए पहले गाथा पढ़ लेते हैं, पद्यानुवाद पढ़ते हैं और उसके बाद फिर इसके अर्थ पर हम गंभीरता के साथ चर्चा करेंगे। गाथा नंबर 17। कौन से जीव हैं जो अल्प काल में मुक्ति पाते हैं, ये चर्चा है इस पूरी गाथा में।
और हम सब लोग भी मुक्ति चाहते हैं, इसीलिए ये सारा उपक्रम कर रहे हैं। सिर्फ परीक्षा देना तो हमारा मकसद नहीं होगा, है ना। मुक्ति की प्राप्ति हम सबको हो, संसार के बंधनों से छूटें, यही हमारा वास्तव में उद्देश्य है। तो जो हमारा उद्देश्य है वही तारण स्वामी का उद्देश्य है, और तारण स्वामी अपने उद्देश्य को जन जन का उद्देश्य बनाना चाह रहे हैं। और यही वजह है कि जो मुक्ति का मार्ग है उसे हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर कौन है जो अल्प काल में मुक्ति की प्राप्ति करता है। गाथा नंबर 17 के माध्यम से ये हम समझते हैं। जे शुद्ध दृष्टि सम्यक तु शुद्धम माला गुणम कंठ हृदय अरुलितम तत्वार्थ सार्धम चक्रोत नित्वम संसार मुक्तम शिव सौख्य वीर्यम। पद्यानुवाद। आत्म गुणों की माल को हृदय कंठ में जो धारते, जो शुद्ध दृष्टि जगत में सम्यक को भी पालते, तत्वार्थ के भी सार को पाते हैं वे भव्यात्मा, हो मुक्त इस संसार से शिव सुख लहे वे आत्मा। संसार मुक्तम शिव सौख्य वीर्यम। संसार के दुखों से मुक्त होते हैं और शिव सौख्य और अनंत वीर को प्राप्त करते हैं। कौन प्राप्त करते हैं और कौन संसार के दुखों से मुक्त होते हैं? देखिए, पूरी श्रृंखला तारण स्वामी ने शुरू की थी। आपने तारण स्वामी की शैली को यदि समझा हो, गाथा 3, गाथा 4, है ना, काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम, यहाँ से उन्होंने अपना जो सुर छेड़ा था मंगलाचरण के बाद कि हे प्रभु तुम ब्रह्म रूप हो, यद्यपि हो काया प्रमाण लेकिन काया से भिन्न हो। यहाँ से जो सुर छेड़ा था और उसके बाद उन्होंने एक बात कही कि भाई संसार दुखम जेनर विरक्तम, कि संसार के दुखों से विरक्त होना आपको जरूरी है। और फिर संसार के दुखों से विरक्त होने की बात करके शुद्धात्म स्वरूप का अनुभवन करने की जो सीख दी और कहा कि जो 3 प्रकार की शल्य हैं, उन 3 प्रकार की शल्यों से ये जीव जब रहित हो, जब ये 27 तत्वों का ज्ञान करे और 27 तत्वों का ज्ञान कर उसके मर्म को समझे, उन 27 तत्वों में छुपी हुई जो चैतन्य ज्योति है, उस चैतन्य ज्योति को यदि समझे, तो फिर ये जीव जो सम्यक्त के 25 दोष हैं, उन दोषों का निवारण करके मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए निरंतर कहना चाहिए अवश्य ही ये जीव तत्पर होगा। और फिर उसी सुर को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर लिखते हैं कि अल्प काल में मुक्ति कौन पाता है, कौन है जो इन संसार के दुखों से पार होता है, संसार मुक्तम, संसार से मुक्त होता है। पहले तो ये पता होना चाहिए, ये लगना चाहिए कि हम संसार में बंधे हुए हैं। यदि हमको यही लगता है कि हम तो मुक्त ही हैं, है ना, हमें क्या बंधन है, देश तो 1947 में आजाद हो गया था, हम सभी ने आजाद भारत में जन्म लिया, सभी लोग आजाद भारत में जी रहे हैं, आजाद भारत में सांसें ले रहे हैं, है ना, और हमें भी लगता है कि हम तो आजाद ही हैं, है ना। संसार हमको दुख रूप नहीं लगता, बंधन नहीं लगता। ये पर्याय के दुख जो हम लगातार पर्याय की तन्मयता के साथ भोगते चले आ रहे हैं, ये दुख हमें दुख नहीं लगते, तो फिर कहते हैं ये बात तो फिर आपके लिए है ही नहीं। फिर तो एक काम कीजिए, जब यदि संसार के दुख आपको दुख लग ही नहीं रहे हैं, तो फिर आपको जो चर्चा सुहाती है आप तो वो चर्चा सुनिए। यहाँ तो उन लोगों की बात है कि जिनको संसार के जो दुख हैं वो वाकई में दुख लगते हैं, संसार बंधन रूप लगता है और वे इससे छूटना चाहते हैं, है ना। लोगों को यदि खाने खेलने में मजा आता है, लोगों को यदि घूमने फिरने, है ना, अपनी 5 इंद्रियों के विषयों को पुष्ट करने में ही रस आता है, तो फिर वे अतीन्द्रिय रस का अनुभवन आखिर कर भी कैसे पाएंगे, है ना। ये बड़ी मुश्किल बात है उनको उनको ये बात हृदयंगत कराना, है ना। पहले ये निर्णय तो हो कि संसार का सुख जिसे हमने सुख मान रखा है वो है कैसा, है ना। वह सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके दुख भरा। अमूल तत्व विचार की पंक्तियां हैं, हमने कल पढ़ी भी थी कि वो सारा जो सुख है वो त्याज्य है जिसके पश्चात दुख भरा हुआ है।
और आप संसार के सुख को आप कंपेयर कर देख लीजिए कि उस सुख के पहले भी दुख है और उस सुख के बाद भी दुख है। आपको यदि भोजन का रस लेना है तो पहले आपको भूख का दुख भोगना पड़ेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भूख के दुख के बगैर आप भोजन का सुख ले लें। आप भरे पेट हों और तब आपको भरे पेट होने पर भोजन भी सुखी नहीं कर सकता। इसका मतलब संसार के सुख लेने के लिए पहले आपको दुखी होना पड़ेगा। और यदि उस जो जिसे आपने सुख माना था कि भोजन करने से मैं सुखी हो रहा हूं, आप उस भोजन की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो पश्चात जिसके दुख भरा, उसके बाद भी दुख है और उसके पहले भी दुख है। सिर्फ उस दुख के बीच में एक कणिका सुखाभास की है। उस सुखाभास की कणिका को हम ही क्या समझते हैं कि भाई मैं तृप्त हो गया, है ना? ऐसे ही इच्छाओं का दुख है और विषयों की तृप्ति में सुखाभास की कणिका है। हमको लगता है हम पहले इच्छाओं से जलते हैं, है ना? और जब इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है तो कोई नई इच्छा जन्म ले लेती है। ऐसा आचार्यों ने कहा कि इच्छा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि यदि पूरी दुनिया को उस गड्ढे में डाल दिया जाए ना तो वो एक कण के बराबर है, लेकिन इच्छाओं का गड्ढा भराने वाला नहीं है। इतना व्यापक, इतना विस्तृत है। इस तरह से कषायों में, पंच इंद्रिय के विषयों में ये जीव सुख मानते हुए निरंतर जब दुखी भोग रहा है और इसको वो बंधन बंधन नहीं लग रहा है, संसार दुख रूप नहीं लग रहा है, तो ऐसे इस जीव को आखिर हम बताएं कैसे कि भाई तू मुक्ति की प्राप्ति कर। हम सुन तो लेंगे कानों से, हाँ भाई आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हमें कहाँ जाना है, तो कहेंगे हमें मोक्ष जाना है। लेकिन पहले निर्णय तो करें कि मोक्ष क्या है, संसार क्या है, संसार दुख रूप लग रहा है या सुख रूप लग रहा है। यदि संसार सुख रूप लग रहा है और सिर्फ बोलने के लिए हम कह रहे हैं कि ये तो दुख रूप है, तो फिर बात ही नहीं होती है मुक्ति की। फिर तो मुक्ति के प्रयासों की बात करना बेमानी है, फिर तो आत्मानुभव की बात करना बेमानी है। क्यों? क्योंकि आनंद तो वास्तव में शरीर में है, शरीर के विषयों की तृप्ति में है ना? तो यहाँ तारण स्वामी लिखते हैं कि भाई संसार से वही मुक्त होगा और वही अल्प काल में जो मोक्ष सुख है, जो अनंत वीर है ना? उसको प्राप्त करेगा। लेकिन पहले ये निर्णय तो करें कि हम मुक्त होना चाहते भी हैं या नहीं होना चाहते। क्योंकि तारण स्वामी ने अपना सारा उपदेश इसके बाद दिया कि पहले उन्होंने उपदेश दिया कि संसार दुखम चेनर विरक्तम, संसार के दुखों से जो विरक्त है वो शुद्ध दृष्टि है, वो समय शुद्ध है। यदि संसार के दुखों से विरक्त ही नहीं है, संसार में दुख लग ही नहीं रहा है ना? यहाँ पर तो सुबह उठ के मस्त अच्छे गर्मा गर्म समोसे मिल जाए, कचौड़ी मिल जाए, नाश्ता हो जाए तो लगता है यही जीवन है? भोजन में मस्त इष्टमिष्ट व्यंजन प्राप्त हो जाए तो लगता है यही जीवन है। चार प्रशंसा के शब्द कोई बोल दे तो लगता है कितना बढ़िया तो जीवन, कितनी अच्छी तारीफ लोगों के द्वारा की जा रही है? अभी कोई कहने लगे कि वाह पंडित जी साहब आपने तो बहुत अच्छा समझाया, और पंडित जी साहब फूल के गुप्पा हो जाएं, है ना? उन्हें लगने लगे कि हाँ वाह मैंने समझाया और मैं समझाया है, मैंने समझाया, इस अहंकार से भर जाऊं और कल को किसी को कुछ ना समझूं। क्यों? क्योंकि अहंकार ऐसा ही होता है, ये किसी को कुछ नहीं समझता, ये आचार्यों को भी कुछ नहीं समझता है ना? ये भगवंतों को कुछ नहीं समझता है। इस अहंकार से भूल जाता है कि मैं ही तो बताने वाला हूँ, मैं ही तो समझाने वाला हूँ, मैं ही तो सिखाने वाला हूँ। मतलब ये भी एक बड़ी विडंबना है। और खास तौर से जो विद्वान हैं, जो पंडित हैं, है ना, जो वक्ता हैं, उन लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो धर्म के नाम पर अपना प्रचार ना करें। उनके हृदय में निरंतर यही भावना हो कि धर्म का प्रचार हो। यदि वक्ता के हृदय में ये भावना आ गई कि वे अपना प्रचार करने की भाव से भर गए हैं, तो हो सकता है कि उनके द्वारा कही बात को सुनकर अन्य लोग तो तर जाएंगे, उन क्योंकि उन लोगों ने तो शायद जिनवाणी की बात ग्रहण कर ली, लेकिन जो वक्ता है उसने ही जिनवाणी की बात ग्रहण की। वो वक्ता ने अपने प्रचार को मुख्य कर लिया है, वक्ता ने अपने को पुजवाना, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाना, है ना, इसको मुख्य कर लिया है। तो ये मतलब यदि हमें ये जिम्मेदारी मिली है कि हम जिनेंद्र भगवान के डाकिया हैं, तो हम उनके डाकिया बने रहें और अपने आप को डाकिया ही समझें। हम अपने आप को आचार्य ना समझने लगे, हम अपने आप को जिनेंद्र ना समझने लगे। हम जिस जिम्मेदारी से, उसी जिम्मेदारी से अपनी बात को निभाएं। और कभी भी वक्ता के वक्तव्य में उसकी कषाय मुखर नहीं होना चाहिए। कभी भी वक्ता के वक्तव्य में उसकी पर्सनल जो आग्रह है वो आग्रह मुख्य नहीं होना चाहिए।
बल्कि वक्ता को जो जिनेंद्र भगवान की बात है वो वैसी की वैसी बताने का चेष्टा करना चाहिए। मूल आचार्यों की गाथाओं के उसी अनुसार अर्थ करना चाहिए। उन अर्थों में नया घालमेल नहीं करना चाहिए। पंडित टोडरमल जी साहब ने एक बात कही कि भाई, दो चीजों का भय रखना, एक तो परिणाम बिगड़ने का भय रखना और एक आगम विरुद्ध बात करने का भय रखना। यदि आगम विरुद्ध बात करने का आपको भय नहीं है, जिनवाणी विरुद्ध बात करने का आपको भय नहीं है, तो फिर दुनिया में आपको किस चीज का भय होगा? है? जब आप जिनेंद्र भगवान की वाणी में ही अपना कुछ मिलाने में नहीं डर रहे हो, तो फिर आपको और किस चीज का भय रहेगा? तो मैं ये मानता हूं और बारंबार स्वयं को संबोधने का भी यही उपक्रम रहता है कि अपनी बात में अपनी कषाएं, अपनी पर्सनल आग्रह, अपनी इच्छाएं, अपने क्या कहते हैं उसको, अपने बायसेस जो होते हैं, वो थोपने की चेष्टा ना हो। क्यों? क्योंकि हम तो अपूर्ण हैं, हम तो कोई परिपूर्ण है नहीं, है ना? हमारे जीवन में कषाएँ हैं, हमारे जीवन में इच्छाएँ हैं, हमारे जीवन में अपने पर्सनल आग्रह हैं। लेकिन जब जिनवाणी की बात बोलने की ज़िम्मेदारी हो, तो उस जिनवाणी की बात बोलते समय ये हमारा दायित्व है कि हम उस दायित्व का निर्वहन करें, और श्रोताओं का भी ये दायित्व है कि यदि वक्ता अपने आग्रहों को आप पर थोपे, तो आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि उन आग्रहों का प्रतिकार करें। क्यों? क्योंकि आप मुझको खाने नहीं दे रहे हो, है ना? या मेरे से आपका जीवन नहीं चल रहा है। आप अपनी विचारधारा में स्वतंत्र हैं, मैं अपनी विचारधारा में स्वतंत्र हूँ। इसलिए मैं आप पर अपनी विचारधारा यदि थोपूँ, तो ये अच्छा वक्तव्य नहीं है। इसलिए ऐसा वक्तव्य देने वाला कोई भी क्यों ना हो, मैं ही क्यों ना हूँ, कोई बड़ा भारी, है ना, स्वनाम धन्य कोई विद्वान क्यों ना हो, लेकिन वो स्वनाम धन्य विद्वान की बात को भी उस विद्वान के कहे के कारण मत मानिएगा। यदि वो बात जिनवाणी के अनुरूप है, आगम के अनुरूप है, तो उसे ऐसा समझकर मानिए कि ये भगवान जिनेंद्र का उपदेश है, ये हमारे आचार्यों का उपदेश है ना? तो ये चीज़ हमको समझ में आना चाहिए कि कहीं से भी हमारी थोड़ी-सी प्रतिष्ठा, थोड़ा-सा बड़प्पन, थोड़ा-सा मान-सम्मान, थोड़ा-सा विषयों की पूर्ति हो जाए, तो हमको लगता है कि कौन-सी मुक्ति, कौन से धर्म की बात कर रहे हो, है ना? हमें तो हमारा ही कहना चाहिए कि यही तो दुनिया में यही सब कुछ तो है। नाम है, सम्मान है, रुपया है, पैसा है, बंगला है, गाड़ी है। हैं? और क्या चाहिए जीवन जीने के लिए? लोगों को इतना अहंकार हो जाता है, तो जब इतना बढ़कर अहंकार हो गया हो, हम अपने आप को ब्रह्मांड से बड़ा समझने लगे हों, तो फिर कौन को संसार बंधन लगता है? कौन मुक्ति की प्राप्ति करना चाहता है? हर व्यक्ति यही चाहता है कि भैया यही जीवन है, यही जीवन चलता रहे, और क्या चाहिए? लोग हमारे गुलाम बने रहें, लोग हमारे मुरीद बने रहें, हमारी जय-जयकार करते रहें, और बस जीवन चलता रहे, जीवन निकल जाए, है ना? समूह बढ़ता जाए, भीड़ बढ़ती जाए, और उस भीड़ में हम लोगों को पूजने वाले बने रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा भगवान जिनेंद्र की देशना को यदि हम पढ़ रहे हैं, तो उसका मंथन भी करना चाहिए कि क्या वास्तव में मेरे हृदय में वैराग्य की कणिका प्रस्फुटित हुई है या नहीं हुई? अभी मेरे को ये बात वाक़ई में हृदयंगत हुई है या नहीं हुई है? हैं? कि भाई वाक़ई में संसार में बंधन है? क्या मैं संसार से पार होना चाहता हूँ? क्या मुक्ति की प्राप्ति करना हितकारी है? जिन अरहंतों को, जिन सिद्धों को मैं नमस्कार कर रहा हूँ, जिन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठियों को मैं वंदन कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ, वे पंच परमेष्ठी जिस मार्ग पर बढ़े, वो मार्ग वाक़ई में जीवन में हितकारी है या नहीं है हितकारी? एक बार शांति से बैठकर धैर्य पूर्वक इसका विचार करना चाहिए, इसका चिंतन करना चाहिए। क्या मुझे वीतरागता श्रेयस्कर लगी है? क्या मुझे आत्म स्वभाव भली प्रकार समझने में, जानने में आया है? क्या मैं ये वाक़ई में मानने के लिए तैयार हूँ कि आत्मा नाम की कोई वस्तु होती भी है या नहीं होती है ना? नहीं तो सिर्फ़ किसी, कहना चाहिए, सुनी-सुनाई बात के अनुसार या किसी दूसरे अपनी परंपरा के अनुसार, कुल परंपरा के अनुसार हम सिर्फ़ ये कहने लगे कि है ना, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, मैं ध्रुव हूँ। नहीं, पहले विचार तो करें कि वाक़ई में युक्तियों से, आगम प्रमाण से, तर्क से, अनुमान से हम ये विचार करें कि वाक़ई में आत्मा का एक्जिस्टेंस होता है या नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वरूप, अपने को जानना, ये ही संपूर्ण जिनागम का, सभी ग्रंथों का यही एकमात्र सार है। और सिर्फ जैन ग्रंथों की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अनेक धर्म संप्रदायों में भी
जो अपनी अपनी परिपाटियां चली हैं, वो भी इसी की बात कहीं ना कहीं करती हैं कि भाई अपने को जानो, अपने को जानो। अब ये बात अलग है कि वो विभिन्न परिपाटियों में भी इतना घालमेल हुआ कि वहां पर भी विभिन्न प्रकार के जो राग रंग की चीजें हैं वो मुख्य हो गई, है ना? या फिर जो उन्होंने मार्ग प्रतिपादित किया, उस मार्ग में उन्होंने बीच-बीच में जो वक्ता आते गए, वो उन्होंने उसमें मिलावट करते चले गए, तो जिससे वो अलग-अलग रूपों में सामने आए, है ना? क्यों? क्योंकि ये सारी जो धाराएँ चल रही हैं, ये अपने ही कहना चाहिए घर के सपूत रहे हैं, जिनके कारण ये सारी धाराएँ हैं। 363 मतों का संचालन करने वाले, है ना? यही महावीर जिन्होंने जिन जिन मत का प्रवर्तन तीर्थंकर होकर तो बाद में किया, लेकिन भगवान आदिनाथ के समय में उनसे ही बगावत करके 363 नए मतों का संचालन किया था, जो कि अलग-अलग रूपों में, अलग-अलग कलेवरों में बाद में हमारे सामने आ गए, है ना? तो उसमें भी कहते हैं एक बड़ी सुंदर बात कही जाती है कि दुनिया के सारे दर्शन सत्य हो जाएंगे। दर्शन मतलब दर्शन की बात कर रहा हूँ। दुनिया की सारे दर्शनों की क्रियाएं सत्य हो जाएंगी, ये नहीं बोल रहा हूँ। दुनिया के सारे दर्शन सत्य हो जाएंगे यदि वो अपने पीछे स्यात् शब्द लगा ले, है ना? जैसे बौद्ध कहते हैं कि वस्तु क्षणिक है, तो आप अपने पीछे लगा लीजिए स्यात् क्षणिक है, तो आप सत्य हो जाएंगे। आपके साथ दिक्कत यह है कि आप सर्वथा क्षणिक कहते हैं, है ना? ब्रह्माद्वैतवादी कहते हैं कि वस्तु नित्य है, नित्य ही है। तो हम कहते हैं कि नहीं, आप उसके पीछे स्यात् लगा लीजिए, स्यात् नित्य है ना? नहीं, यदि आप वो स्यात् नहीं लगाएंगे, तो आप वस्तु के मर्म को नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि द्रव्यार्थिक नय से वस्तु नित्य है और पर्यायार्थिक नय से अनित्य है। क्यों? क्योंकि पर्यायों को हम निरंतर बदलते हुए देख रहे हैं, है ना? कई कहते हैं कि सिर्फ उत्पाद ही सत्य है, कई कहते हैं सिर्फ व्यय ही सत्य है और कई कहते हैं सिर्फ द्रव्य ही सत्य है। लेकिन जिन शासन कहता है कि नहीं, वस्तु जो है वो उत्पाद व द्रव्य युक्त होती है। इसलिए जब आप उत्पाद को देखते हो तो वह कथनचित उत्पाद है और उसी समय आप व्यय को देखते हो तो वहां पर कथनचित व्यय भी विद्यमान है और उसी समय ध्रुवता भी विद्यमान है। ये वस्तु के नाना धर्म है ना? उन विभिन्न नाना धर्मों को स्यात् पद से ही स्वीकृत किया जा सकता है। इसीलिए हमने शादवाद का मंत्र दिया है ना? तो ऐसा विचार करना होगा। अनेक दर्शनों ने भी जिस आत्म तत्व को जानने की प्रेरणा दी, पहले ये निर्णय करें कि वो आत्मा है या नहीं है ना? एक राधा कृष्णन जी का उदाहरण आता है। राधा कृष्णन जो थे ना, दूसरे राष्ट्रपति जो हुए, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, जिनके नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को भारत में। बहुत बड़े दार्शनिक थे, बहुत बड़े गहन चिंतक थे, है ना? बहुत ही विचारवान पुरुष थे। तो उनसे कुछ बच्चों ने पूछा, कहीं पर उनका लेक्चर हुआ तो कुछ कॉलेज के छात्रों ने उनसे पूछा कि आप इतना आत्मा आत्मा की बात करते हो, आप उस आत्मा को हथेली पर दिखा सकते हो? क्यों? क्योंकि हम तो वही चीज मानते हैं जो हथेली पर दिखे। क्योंकि एक दर्शन ऐसा भी है जो प्रत्यक्ष मतलब इंद्रिय प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। चारवाक दर्शन। आज का विज्ञान भी वैसा ही है। विज्ञान जो है दर्शन शून्य है। और ऐसी बड़ी सुंदर पंक्ति है, एक एक लेखक हुए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, है ना? उनका एक उपन्यास है नदी के द्वीप, है ना? उस नदी के द्वीप उपन्यास में वे लिखते हैं कि भाई, विज्ञान यदि दर्शन शून्य है, विज्ञान यदि अध्यात्म शून्य है, तो वो दुनिया में बवंडर ही लेकर आएगा, है ना? यदि विज्ञान को जन कल्याण करना है, तो उसको अध्यात्म से युक्त होना पड़ेगा, उसे दर्शन से युक्त होना पड़ेगा। और उन्होंने ही नहीं, स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही कि हम एक तरफा हस्तांतरण ना करें भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति के बीच में। हम भारत वालों का ये दायित्व है कि पाश्चात्य संस्कृति को अपना अध्यात्म दें और उनसे उनका विज्ञान लें। जब विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय होगा, तो ही हम लौकिक और पारमार्थिक जो हमारे प्रयोजन है उनको पुष्ट कर पाएंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज की परेशानी क्या है कि आज विज्ञान जो है वो हृदय शून्य हो गया है। इसीलिए आज देखिए ना, परस्पर बगावतों के लिए, बाहरी भौतिक सुविधाओं को जुटाने के लिए ही सिर्फ विज्ञान का प्रयोग है, लेकिन कभी अंतर की खोज के लिए उस विज्ञान को हम जानने की चेष्टा ही नहीं कर रहे हैं, है ना? एक बड़ी गंभीर बात आपसे कहता हूं, उसके मर्म को समझिए कि आज हम लोगों का जो ध्येय है, हम लोगों का जो ध्येय है, वो सुविधाएं रह गया है।
हम लोगों का ध्येय आनंद नहीं रह गया, है ना। आप गंभीरता से इस चीज का विचार कीजिए, हमने सुविधाओं को ही आनंद मान लिया है ना, हमने विलासिता को ही आनंद मान लिया है, जबकि आनंद इससे अलग चीज है। हमको लगता है कि नया एसी हमारे घर में लगा और हमने उस एसी के, है ना, एसी के अंदर मतलब एसी कमरे में मस्त डल्लब के गद्दे पर बैठकर नींद ले ली, तो हमें लगा कि ये जीवन का आनंद है। ये विलासिता है, ये सुविधा है, हमने सुविधा या विलासिता को जीवन का आनंद मान लिया, है ना। वो संस्कार शून्यता है। हमें लगा कि हम एक मस्त चमचमाती हुई BMW और कहना चाहिए कि कौन-कौन सी कारें आती हैं, मर्सिडीज वगैरह, उनमें बैठकर हम लॉन्ग ड्राइव पर घूम कर आ गए, तो हमने ये मान लिया कि ये जीवन का आनंद, ये विलासिता है। आप विलासिता को आनंद के साथ जोड़ेंगे, तो आप उस दिन आनंद की खोज खत्म कर देंगे, है ना। ये बड़ी विडंबना है, बड़ी विषमपूर्ण स्थिति है। वर्तमान शिक्षा पद्धति पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज के समय में दरअसल हमको जीवन की खोज करना चाहिए था, है ना? जीवन के मायने, जीवन की खोज होना चाहिए था। लेकिन आज हमारा खोज पर ध्यान नहीं है, आज हमारा दौड़ पर ध्यान है। आज दौड़ हमारा साध्य हो गई है। जिंदगी की दौड़ हमारा ध्येय है, लेकिन जिंदगी की खोज हमारा ध्येय नहीं। हम ठहरना नहीं चाहते, हम रुकना नहीं चाहते, ये विचार करना नहीं चाहते कि मैं दौड़ क्यों रहा हूँ, मैं इतनी भागम-भाग कर क्यों रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, कहाँ पहुँचना चाहता हूँ, कहाँ जाना चाहता हूँ। तो आप शोध को मुख्य कीजिए, आप दौड़ को मुख्य मत कीजिए। और आज की जो शिक्षा पद्धति है, ये भी दौड़ में आपको आगे बढ़ाना चाह रही है। उसका 5 लाख का पैकेज है, आपका 8 लाख पैकेज होना चाहिए। उसका 15 लाख का पैकेज है, आपका 20 लाख पैकेज होना चाहिए। उनके बच्चे ने 90% पाए, आपके बच्चे को 95% पाना चाहिए। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम दरअसल हमको लग रहा है कि हम शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा अंदर से दिवालिया होते जा रहे हैं, है ना। बहुत पहले मैंने एक ट्रक के पीछे एक वाक्य लिखा हुआ देखा था। वाक्य तो ट्रक के पीछे लिखा था, लेकिन वाक्य था बहुत जबरदस्त। उसमें लिखा था कि मैन वॉज बोर्न इंटेलिजेंट बट एजुकेशन मेक्स हिम फूल। कि इंसान जो है वो बुद्धिमान पैदा होता है, लेकिन शिक्षा जो है वो उसको बेवकूफ बना देती है, उसे मूर्ख बना देती है। और यही होता है, एक बच्चा कितना क्यूरियोसिटी लेकर जन्मता है ना। मम्मी ये कैसा, ऐसा क्यों है, मम्मी तारे क्यों टिमटिमा रहे हैं, मम्मी ऐसा क्यों होता है। सारंग स्वामी की क्यूरियोसिटी को विचार कीजिए ना, उनके नाना जी खत्म हुए थे, यदि वो क्यूरियोसिटी ना होती, वो जिज्ञासा ना होती, और आजकल की सो कॉल्ड एजुकेशन उस जिज्ञासा को उल्टे सीधे जवाब देकर दबा देती, तो तारण स्वामी हमें मिल पाते क्या, यदि वो जिज्ञासा शांत हो जाती तो दरअसल हम कुछ इंद्रिय प्रत्यक्ष से उस अंतर की उठने वाली जिज्ञासा को दबा देते हैं। हम देखिए, आप एक बार एक चीज का विचार कीजिए। आप चाहते हो कि आपके पास बंगला हो, आपके पास कार हो, है ना, या और दूसरी दूसरी चीजें जो भी है। कोई आदमी नई बाइक चाहता है, नया मोबाइल चाहता है, नई कार चाहता है, लेकिन जब वो चीज आपको मिल जाती है, तब आपको लगता है ना समथिंग इज मिसिंग, कुछ तो छूट रहा है, कुछ तो छूट रहा है। तो ये जो अंदर से एक आवाज उठती है कि कुछ तो छूट रहा है, समथिंग इज मिसिंग, कुछ तो मिस है, हम क्या करते हैं, हम उस जिज्ञासा को दबा देते हैं। किससे दबा देते हैं, यार अभी हमने मोबाइल खरीदा, है ना, लेकिन यार अटपटा क्यों लग रहा है, तो फिर वो क्या करेगा, फिर कोई दूसरी चीज तलाशेगा, है ना। दूसरी चीज तलाशेगा तो कहेगा यार इसीलिए मैं टेंशन में हूं कि मुझे नया कैमरा चाहिए। जब कैमरा आ जाएगा तो फिर परेशान रहेगा, फिर थोड़ा बहुत मंथन करेगा, फिर वो सोचेगा इसीलिए दुखी हूं कि मुझे टीवी देखना चाहिए, तो टीवी देखने लगेगा। फिर थोड़ा बोर होगा, अंतर में मिसिंग महसूस करेगा, मैं क्यों दुखी हूं, तो वो क्या करेगा, मोबाइल में व्हाट्सएप खोलकर उसको पढ़ने लगेगा, फेसबुक चलाने लगेगा। वो जब जिज्ञासा उठती है, खालीपन की जिज्ञासा जो उठती है, उस खालीपन की जिज्ञासा को हम विषयों से भर देते हैं। और जहां हम इन विलासिता से, इन सुविधाओं से, सो कॉल्ड सुविधाओं से, सो कॉल्ड कहना चाहिए ये क्या है, सो कॉल्ड संसाधनों से, रिसोर्सेज से हम चीजों को दबा देते हैं, तो हम अंदर की जिज्ञासा को पनपने नहीं देते। इसीलिए हमारे मुनिराज क्वारंटाइन हो जाते हैं, एकांतवास में चले जाते हैं, विविक्त शय्यासन में चले जाते हैं, कि जंगलों में चले जाते हैं, वन खंडादि में चले जाते हैं, है ना, पर्वतों पर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां जीवन की सुविधाएं नहीं है, वहां पर चिंतन मात्र रह जाता है, वहां पर सिर्फ अंतर की चेतना मात्र प्रस्फुटित होती है और उन सवालों के उत्तर देना चाहती है। जब उन सवालों के उत्तर में तलाशते हैं,
तो उसी तलाश के बीच में उन्हें पता चलता है कि भाई संसार वाकई में दुख रूप है। और हम लोगों की परेशानी ये होती है कि हम पढ़कर बोलते हैं, सुनकर बोलते हैं। जब तक हम सुनकर बोलेंगे, पढ़कर बोलेंगे, तब तक हमारे उत्तर झूठे होंगे। जिनकी बात पढ़कर हम बोल रहे हैं, उनकी बात सच्ची हो सकती है, लेकिन वो उनका सत्य है। यदि वो सत्य हमारा सत्य बनना है, तो उस सत्य को हमारा सत्य बनाने के लिए ये हमारा दायित्व है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस बात को समझें कि आखिर ऐसा क्यों है? क्या वाकई संसार में सुख है? हमारे भगवंतों ने क्यों मुक्ति की प्राप्ति के लिए उपक्रम किया? खैर ये सारी चर्चा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कहाँ से निकलती चली गई। मुझे तो राधा कृष्णन जी की बात आपको बताना था, है ना? देखिए मेरे शब्दों पर मेरा वश नहीं चलता है। मैं सोचूं कुछ लेकिन निकलता वही है जो योग्यतानुसार निकलने योग्य होता है ना? तो मैं तो आपको राधा कृष्ण जी का एग्जाम्पल बता रहा था कि उनसे कुछ विद्यार्थियों ने पूछा कि बताइए हैं सर कि आप जो आत्मा आत्मा इतना करते हैं, वो आत्मा को आप हथेली पर दिखा सकते हैं? क्योंकि जो चीज हथेली पर दिख रही है वही हम मान सकते हैं, है ना? जो चीज हथेली पर नहीं दिख रही उसको हम कैसे माने? राधा कृष्णन जी बोलते हैं ठीक है भाई, अच्छा प्रश्न किया, जरूर मैं तुमको हथेली पर दिखाऊंगा, है ना? उन्होंने कहा बैठिए, सब लोग बैठिए, शांति से बैठिए। सभी विद्यार्थियों को उन्होंने शांति से बिठा दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप सभी छात्रों में से जो सबसे बुद्धिमान छात्र हो वो यहाँ पर आए, है ना? मेरे पास आए, मेरे नजदीक आए, ताकि मैं उसकी हथेली पर आत्मा रखकर उसको दिखा सकूं, है ना? तो आप लोगों में से जो भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, बुद्धिमान छात्र हो, वो यहाँ पर आइए। अब सबके हाथ पर तो आत्मा नहीं दिखा सकते ना, तो एक विद्यार्थी आइए उसके हाथ पर, क्योंकि वो बुद्धिमान होना चाहिए आप लोगों में से सबसे बुद्धिमान। तो फिर सब छात्रों ने थोड़ी मंत्रणा की और मंत्रणा करने के बाद एक छात्र को राधा कृष्णन जी के पास भेज दिया। फिर राधा कृष्णन जी के पास जब वो छात्र आया तो उन्होंने उससे बोला कि भाई मैं तो इस छात्र से पहली बार मिल रहा हूँ, आप लोगों ने कहा है कि ये बुद्धिमान है, लेकिन मैं कैसे मानूं ये बुद्धिमान है? एक काम करो, इस छात्र से बोलो कि अपनी बुद्धि को हथेली पर निकाल कर दिखाए, तब मैं ये स्वीकार करूंगा कि ये बुद्धिमान है। जब ऐसा प्रति प्रश्न राधा कृष्णन ने किया तो बच्चों के धुर्रे उड़ गए। हैं? आपने आधार क्या बनाया कि ये छात्र बुद्धिमान है? आपने इसकी बुद्धि को देखा है क्या? आपने इसको जाना है क्या कि ये बुद्धिमान है? कैसे आपने ये निर्णय किया कि ये बुद्धिमान है? तो इसलिए आप इसकी बुद्धि को मैं अपनी हथेली पर दिखा दो, ताकि मैं इस छात्र को आत्मा दिखा दूंगा। अब बताइए क्या किया जाए? तो फिर छात्रों ने उत्तर दिया कि नहीं, हम इसकी प्रक्रियाओं से, इसकी जीवन शैली से, है ना, इसके कहना चाहिए इसके जो सहज बोध से हमने ये अनुमान लगाया है कि यही सबसे बुद्धिमान है। तो अनुमान लगाया है, लेकिन आपने प्रत्यक्ष तो नहीं देखा है, आपने अनुमान लगाया है ना? तो अनुमान लगाने को आप इतना सही मान रहे हैं, हैं? युक्तियों से आपने निर्णय किया तो युक्तियों के निर्णय को इतना सही मान रहे हैं कि आपने अपनी छात्रों की सभा में से इस विद्यार्थी का निर्णय किया यही बुद्धिमान है। और आत्मा को आप प्रत्यक्ष हथेली पर देखना चाहते हैं, जबकि जीवन के अनेक निर्णय आप युक्ति और अनुमान से लेते हैं, लेकिन आत्मा आपको आंखों से इंद्रिय प्रत्यक्ष होना चाहिए, है? ये कैसे संभव है? एक और उन्होंने इस तरह का सवाल खड़ा किया कि अच्छा ये बताओ कि आप आत्मा को क्यों जानना चाहते हैं? कि इसी तो बच्चों ने कहा इसीलिए जानना चाहते हैं कि आप ही कहते हो आत्मा को जानने से सुखी होंगे, आत्मा को जानने से सुखी होंगे। तो उन्होंने बोला इसका मतलब आप मानते हो कि आप दुखी हो? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मानते हैं, दुखी हैं, है ना? कोई ना कोई दुख तो लगा ही हुआ है। एक काम करिए, आप अपना दुख हथेली पर निकाल कर दिखा दीजिए, दिखाइए अपना दुख हथेली पर दिखाइए। आप मान रहे हो आप दुखी हो, लेकिन आपने उसको देखा नहीं है आंखों से कि आप दुखी हो। क्यों? क्योंकि आपने यदि देखा हो तो हमें हथेली पर दिखा दो कि आप दुखी हो। तो जब आप दुख को हथेली पर नहीं दिखा सकते, अपनी बुद्धि को हथेली पर नहीं दिखा सकते, इन सारी चीजों को आप युक्ति से मानते हो, अनुमान से मानते हो, लेकिन उन्हीं युक्ति से, अनुमान से, आगम प्रमाण से आत्मा का निर्णय करने का प्रयास क्यों नहीं करते हो? क्यों? क्योंकि वास्तव में तो इंद्रियों से जानी जाने वाली जो चीजें हैं, वो तो भाई साहब उल्टी भी हो सकती हैं। आपसे कोई चना कहे और आप घना सुने, तो इसमें कोई क्या कर ले? हैं? चीजें सामने हरी हों और आपको पीली दिखें, तो इसमें कोई क्या कर ले?
वस्तु तो हरी है, लेकिन आपको यदि कोई ऐसा रोग हो गया हो, है ना, वो क्या मोतियाबिंद हो जाता है तो चीजें उल्टी दिखने लगती हैं। तो ये इंद्रिय तो पराधीन है, इंद्रिय प्रत्यक्षों की कोई औकात नहीं है ना। आपको चांद तारे छोटे छोटे दिखाई देते हैं, तो क्या चांद तारे छोटे छोटे हो गए जो आपकी इंद्रिय प्रत्यक्ष तो छोटे हैं? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि कई चीजें अनुमान से जानी जाती हैं, कई चीजें युक्तियों से जानी जाती हैं। इंद्रिय तो झूठा झूठा जवाब देती। इंद्रिय ज्ञान पर केंद्रित हमको नहीं रहना चाहिए, हमको युक्तियों का अवलंबन लेना चाहिए, हमको अनुमान का। क्यों? क्योंकि तर्क को, अनुमान को, आगम को, इनको प्रमाण कहा है। भले ही परोक्ष प्रमाण कहा है, लेकिन प्रमाण कहा है, आप प्रमाण नहीं कहा, है ना। लेकिन इंद्रिय प्रत्यक्ष पर ही कोई केंद्रित है ना। तो इंद्रिय प्रत्यक्ष तो बहुत सारी अप्रमाण को भी प्रमाण बता देती हैं। ऐसे अकेले इंद्रिय प्रत्यक्ष को प्रमाण कह दिया जाए तो वो कहां तक सही है? हमारे आचार्यों ने न्याय शास्त्रों के ग्रंथों में ये सारी की सारी चर्चा की है। भाई साहब क्या बताएं आपको, कैसी अद्भुत चर्चा की है? राहुल सांकृत्यायन नाम के एक बहुत प्रसिद्ध जाने माने व्यक्ति हुए, नाम आपने सुना होगा। उनसे किसी ने पूछा कि बताइए सृष्टि की रचना किसने की? तो उन राहुल सांकृत्यायन ने एक बात कही कि भाई सृष्टि की रचना किसने की ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यदि साहित्य की रचना इस विश्व में किसी ने की है तो वो सिर्फ जैनियों ने की। ऐसी बात उन्होंने, क्योंकि ऐसा अगाध साहित्य है। मैं आपको हमारे एक बहुत लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय है दिल्ली में, वहां के एक बहुत प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं वीर सागर जी, अनेक प्रकार के शोध करते रहते हैं, है ना। उनका मैं आपको एक लेख भेजूंगा, आपको पता चलेगा ऐसी साहित्य की कोई विधा नहीं है जिस विधा में हमारे यहाँ साहित्य उपलब्ध ना हो। खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य, है ना, श्लोकों की विभिन्न परंपराएं, है कहना चाहिए, पत्र लेखन, रिपोर्टाज, जितना साहित्य लेखन हो सकता है सभी पर, हर तरह से विभिन्न प्रकार के छंदों का, विभिन्न प्रकार के श्लोकों की शैलियों का, विभिन्न प्रकार की साहित्य शैलियों का उपयोग करते हुए हमारे आचार्यों ने, विद्वानों ने जिनागम के साहित्य को समृद्ध बनाया है। और उस सारे साहित्य का सार यदि कोई रहा है तो वो यही रहा है कि मैं आत्मा हूं। योगेंदु देव कहते हैं, तारण स्वामी भी कहते हैं, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। समझ में आया ना? ऐसे ऐसे युक्तियों से उस आत्मा की बात समझाई है। अभी मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं एक इतना सुंदर उदाहरण आपको देता, आप चकित हो जाते कि आत्मा की सिद्धि करने के लिए क्या गजब का एग्जाम्पल जो है हमारे आचार्यों ने दिया है। समंत भद्राचार्य तो एक बात कहा करते थे कि भाई आप जैन धर्म का खंडन ही करो, लेकिन खंडन करने के लिए ही एक बार जिनागम को पढ़ तो लो। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि आप जिनागम को पढ़ने के लिए जब आगे बढ़ोगे तो जिनागम को पढ़ते हुए निश्चित तौर पर आप इसका खंडन करने के लिए आओगे तो सही, लेकिन आखिर में जब बाहर निकलोगे तो इसके मुरीद होकर बाहर जाओगे। ऐसा समंत भद्राचार्य चैलेंज देते थे कि तुम खंडन करने के लिए जैनागम को पढ़ो, ये कहते थे, लेकिन तुम पढ़ो तो सही, एक बार पढ़ो। मेरे को मैसेज आया, बताइए कौन सी युक्ति दी। मैं इसीलिए उसे बताने से कतरा रहा हूं कि पता नहीं कितने लोग वो बात समझ पाए या नहीं समझ पाए, लेकिन ठीक है बोलता हूं, आसानी से समझाने का प्रयास करता हूं। उन्होंने कहा कि बताइए आत्मा को जानना आत्मा है या आत्मा नहीं है, इस बात की सिद्धि करने के लिए एक एक एग्जाम्पल दिया कि देखिए आत्मा है, जो इस बात को मानता है वो सम्यक ज्ञान, मतलब सम्यक ज्ञान के लिए तो आत्मा का अस्तित्व है। लेकिन यदि मिथ्या ज्ञान ये कहता है कि आत्मा नहीं है, तो उन्होंने मिथ्या ज्ञानियों के लिए आत्मा के अस्तित्व को कैसे सिद्ध किया कि उन्होंने कहा मिथ्या ज्ञान किसको कहते हैं? जिसमें संशय हो, विपर्यय हो और अनज्ञ बसाय हो। ये तीन जो हैं वो सम्यक ज्ञान के दोष हैं। संशय, विपर्यय और अनज्ञ बसाय रहित सम्यक ज्ञान होना चाहिए। और सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान को ही प्रमाण कहा है। तो उन्होंने कहा कि जो लोग ये नहीं मानते कि आत्मा नहीं है, वो मिथ्या ज्ञानी है। मतलब वो मिथ्या ज्ञानी जो है उनको संशय होगा, विपर्यय होगा और अनद्य बसाय होगा।
तो उन्होंने कहा आचार्यों ने कि जो वस्तु होती है ना, संशय उसमें होता है। जो वस्तु है उसी में ही विपर्य होता है। जो वस्तु है उसमें ही अनध्यवसाय होता है। देखिए मैं समझाता हूं कैसे। जैसे कि आपके बेड के नीचे, है ना, रस्सी पड़ी हुई है और आप कहें कि सांप है कि रस्सी है, सांप है कि रस्सी है। आपको जो संशय हुआ तो ऐसा नहीं होगा कि जिस चीज का अस्तित्व ही ना हो उसमें संशय हो। सांप का भी दुनिया में अस्तित्व है और रस्सी का भी दुनिया में अस्तित्व है। तो आपको यदि ये संशय है कि मैं आत्मा हूं कि आत्मा नहीं हूं, आत्मा हूं कि आत्मा नहीं हूं, तो आत्मा है तभी तो आत्मा के संबंध में संशय हुआ। इस बात से आपको संशय है, ये बात सिद्ध करती है कि आत्मा है। विपर्य भी होता है तो जो वस्तु होती है उसमें ही होता है। आपने रस्सी को सांप मान लिया, है ना, आपका ज्ञान उल्टा है। तो आपका जो उल्टा ज्ञान है वो ये बता रहा है कि आपका चूंकि ज्ञान गलत मानने के कारण उल्टा है, लेकिन सही मान लोगे तो वो सही हो जाएगा। और आप अपने को शरीर मानते हो और शरीर मानना मिथ्या ज्ञान है। इसका मतलब कोई चीज ऐसी भी है जिसको मानना सम्यक ज्ञान है। आपका संशय आत्मा को प्रसिद्ध करता है, आपका विपर्य आत्मा को प्रसिद्ध करता है। और आप कहते हो कि अरे होगा कुछ इस तरह से अनध्यवसाय में बात को उड़ा लेते हो। तो चूंकि आप जानने के लिए आगे नहीं बढ़े इसलिए आप अनध्यवसायी हो। लेकिन होगा कुछ, जो जो कुछ है ना वही आत्मा है। तो आपका अनध्यवसाय भी आत्मा को ही सिद्ध करता है। इस तरह से मिथ्या ज्ञान से भी आत्मा ही प्रसिद्ध होता है। ऐसा करके आचार्यों ने आत्मा की सत्ता को सिद्ध करने के उपाय किए। और भी बहुत तर्क हैं भाई साहब, बहुत तर्क हैं। हम तो क्या करें, अभी तो इस ग्रंथ से बंद कर बात कर रहे हैं, इसलिए इसी ग्रंथ से आगे बढ़ना पड़ रहा है। एक बड़ी गंभीर बात मैं और आपसे कहता हूं, थोड़ी सेंसिटिव बात भी है, थोड़ी संवेदनशील बात भी है ना। कई लोगों को बुरी भी लग सकती है, या आपको बुरी नहीं लगेगी तो आपके माध्यम से जो सुनेंगे उनको बुरी लगेगी। अभी जो नहीं सुन रहे हैं हो सकता है उनको बुरी ना लगे, लेकिन बाद में मेरी रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो उनको बुरी लगेगी। लेकिन हो सकता है कि किन्हीं लोगों को ये बात बुरी लगेगी। लेकिन मेरे पास आगम का बल है और जिनेंद्र भगवान की वाणी कहने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। तो जिनको बुरी लगना है सो बुरी लगे, मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो बस वही बात, उस बात को ही मैं पलटूंगा जो आगम में प्रमाणित ना हो, है ना। वो बात ये है कि हमने अन्य लोगों को तारण स्वामी से दूर किया और तारण समाज में तारण आमनाय के लोगों को अन्य ग्रंथों से दूर किया। ये जो हमने उपाय किया, ये हमने बहुत ही जिन देशना को कहना चाहिए, जिन धर्म की प्रभावना में बाधा पहुंचाने का बड़ा कार्य किया। ये ठीक वैसी ही बात है कि भाई हम कहें कि बस यही आचार्य प्रमाण है ना। जो भी व्यक्ति ये कहता है कि बस यही आचार्य प्रमाण है और दूसरे आचार्य प्रमाण नहीं है, तो दरअसल उन्होंने पूरी आचार परंपरा को खंडित किया है। उन्होंने जिनेंद्र भगवंत की देशना को खंडित करने का काम किया है। अकेले एक आचार्य को प्रमाण कहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, यदि कहे कि अकेले आचार्य कुंद कुंद प्रमाण है, तो वो व्यक्ति भी महा झूठा है। जो कहे कि अकेले अमृत चंद्राचार्य प्रमाण है, वो व्यक्ति भी बहुत झूठा है। कोई कहे कि बस तारण स्वामी प्रमाण है ना, और दूसरे कोई आचार्य प्रमाणित नहीं है और किसी आचार्य ने वो बात नहीं कही, इस तरह की कोई बातें करें, दरअसल वो बातें भी झूठी हैं। हमें इस तरह के पक्ष व्यामों से उठना जरूरी है। क्यों? क्योंकि पक्ष के राग को निगोद का कारण खुद तारण स्वामी ने उपदेश शुद्ध सार में किया है। और इस तरह से जब हम व्यक्ति के पक्ष में बंध जाते हैं तो हम पूरी विशाल आगम परंपरा से मुंह मोड़ लेते हैं और पूरी अनेकों पीढ़ियों को, अनेकों लोगों को जिन धर्म की देशना से दूर कर देते हैं, आचार्यों की महान परिपाटी से दूर कर देते हैं। आचार्यों में राग द्वेष मत कीजिए, आचार्यों की बात सुनकर उन अपना राग द्वेष दूर कीजिए। हम लोग आचार्यों में राग द्वेष कर लेते हैं, ये आचार्य हमारे हैं, ये आचार्य दूसरों के हैं, ये जिनवाणी हमारी है, ये जिनवाणी दूसरों की है। अरे भगवान की वाणी तो आपका राग द्वेष दूर करने के लिए थी, आपने भगवान की वाणी में ही राग द्वेष कर लिया। तो अब बताइए कि इससे ज्यादा कुएं में भांग और कहाँ मिलेगी।
सबसे ज्यादा भांग तो यहीं पड़ी हुई है। जिन्होंने राग द्वेष को मिटाने के लिए निकले थे, लेकिन उल्टा उस तत्व की बात में ही राग द्वेष कर लिया, है ना। उपादेय अनुपादेय का चिंतन होना चाहिए, लेकिन हम तो कहते हैं कि अन्य मत मतांतर में भी उनका निर्णय करके अपने धर्म से, अपने मत से जुड़ने के लिए सम्यक निर्णय करो। और यदि आपको निर्णय नहीं होता तो जो करना है वो करो, लेकिन पहले निर्णय करो, अपना अहंकार पुष्ट मत करो। निर्णय करना सबसे महत्वपूर्ण है। निर्णय नहीं है, तर्क से, युक्ति से, परीक्षा से निर्णय कीजिए, पढ़िए। बिना पढ़े सिर्फ सुनकर ये मत कीजिए ये प्रमाणित है और ये अप्रमाणित है, ऐसा मत कीजिए। देखिए भाई, आचार्य कुंद कुंद भी कहते हैं कि मेरा जो निज वैभव है, पहली शताब्दी में, है ना, आचार्य कुंद कुंद हुए और वो भी कहते हैं कि मेरा ये जो वैभव है, वैभव मतलब मैं जो चीज यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं अपने निज वैभव से ये समय सार की रचना कर रहा हूँ। ये समय सार, ये जो निज वैभव है, इसका जन्म कहाँ से हुआ? तो कहते हैं पर गुरुओं के उपदेश से। पर गुरु और अपर गुरु, उनके मन में अपने गुरुओं के प्रति, अपनी परंपरा के प्रति कितना बहुमान है। और यदि कोई कहने लगे कि आचार्य कुंद कुंद से पहले कोई गुरु नहीं हुआ, कोई भगवंत नहीं हुआ, कोई महाज्ञानी नहीं हुआ, भाई मत करो ऐसा कलंकित। इस तरह से लोगों को मिथ्या भ्रम में मत डालो, ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। ऐसा ही कहे तारण स्वामी से पहले कोई शुद्ध आमनाय को बताने वाला नहीं हुआ, ऐसा कह के तारण स्वामी को दुनिया से दूर मत करो, और तारण स्वामी को मानने वालों को अन्य आचार्यों से दूर मत करो। आपको पता नहीं है जिनवाणी से लोगों को दूर कर देना कितना बड़ा विसंवाद है। आपको जो चलता है, आपकी जो मान्यता, हम कहते हैं पढ़कर निर्णय करिए शांति पूर्वक, तभी वास्तव में ये सारी की सारी चीजें समझ में आती। नहीं देखिए, ये व्यक्तिगत कमेंट मत कीजिए किसी भी प्रकार के। मैं तो कहता हूं कि जैसा है मूल तत्व के अनुसार बात कीजिए, है ना। मुझे इस तरह के, मैं किसी व्यक्ति पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। जो बातें हैं वो बात, मूल बात होना चाहिए। कहाँ क्या होता है ये हमें निर्णय करना है ना। व्यक्ति विशेष के संबंध में कोई इस तरह की बातें नहीं करना है। तो ये सारी चीजें हमको समझना चाहिए। एक बहुत समृद्ध परंपरा ही है। तारण स्वामी खुद इतने विनम्र हैं, है ना। अभी देखिए 18वीं गाथा मुझे पढ़ना था, लेकिन मैं 18वीं गाथा अभी तक नहीं पहुंच पाया हूं। वो कहते हैं मैंने तो अपनी मति अनुसार लघुता से आत्मगुणों की बात बताई। मेरे में तारण स्वामी कहते हैं मैं छदमस्त हूँ, मुझे अभी इतना ज्ञान नहीं है कि मैं पूरे आत्मगुणों को आपके सामने प्रस्तुत कर दूं। क्योंकि छदमस्त तो जो जिनेंद्र भगवान ने जाना है उनके अनुसार बात करते हैं। छदमस्त कोई केवल ज्ञानी नहीं है। जिनवाणी की जो प्रसिद्धि है, जिनवाणी की सत्यता है, वो केवल ज्ञान के कारण है। जिनवाणी की प्रसिद्धि, जिनवाणी की सत्यता, जिनवाणी की प्रमाणिकता छदमस्त ज्ञान के कारण नहीं है। और मैंने पहले भी कहा, अनुभव, स्वानुभव, कभी भी उपदेश शैली में स्वानुभव का प्रयोग नहीं किया जा सकता। नहीं तो आप कहें कि तुम्हें ये बात मानना पड़ेगा क्योंकि मैं अपने स्वानुभव से बोल रहा हूं, तो भाई लोगों को विषयों का भी स्वानुभव से ही है। बोलते हैं भैया असली सुख तो खाने में है, मैं अपने स्वानुभव से बोल रहा हूं। तो स्वानुभव से यदि सब बात बोलेंगे तो पूरी दुनिया की बात अलग अलग हो जाएगी। अनेक अज्ञानियों का स्वानुभव अलग अलग प्रकार का है। हमें अपने स्वानुभव को जिनेंद्र भगवान की वाणी से मिलाना है, समझ रहे हैं ना। तब जिनेंद्र भगवान की वाणी से मिला हुआ स्वानुभव प्रमाणिक है। इसलिए उपदेश में कभी स्वानुभव नहीं चलता है, उपदेश में जिनेंद्र भगवान की वाणी चलती है, आगम चलता है। आगम के अलावा दूसरी चीजें नहीं चलती है। आप सोचिए, आगम की परिपाटी दूर कर दें और कहने लगे कि इससे पहले कोई आचार नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई आत्मा की बात नहीं, तो भाई कोई जादू से चीजें नहीं आई हैं, पूरी एक आगम की समृद्ध परंपरा से ये चीजें आई। तभी हम देख सकते हैं कि तारण स्वामी की जो वाणी है, तारण स्वामी की जो शैली है, उन्होंने सीधे किसी से कनेक्शन स्थापित किया तो जिनेंद्र भगवान से किया, कथितम जिनेंद्रम, है ना। इसी तरह के अन्य आचार्यों ने भी, आचार्य कुंद कुंद ने भी, है भणिदु सर्वदर्शी हिम, ऐसा सर्वज्ञों ने कहा है, सर्वदर्शियों ने कहा है। कभी आचार्य ये नहीं कहते कि मैं कह रहा हूं, मैं ही कहने वाला हूं, मेरे से पहले ये बात किसी ने नहीं कही है। कभी आचार्य इतने अहंकार से मुक्त नहीं होते, लेकिन आचार्यों को मानने वाले उन आचार्यों के नाम पर अहंकार करने लगते हैं। ये अहंकार हमें
कभी तत्व का निर्णय कराने वाला साबित नहीं होगा, बल्कि तत्व से दूर ले जाने वाला ही साबित होगा। भीड़ से तत्व का निर्णय मत कीजिए, बल्कि स्वविवेक से तत्व का निर्णय कीजिए। भीड़ जिस दिशा में जा रही है वो दिशा सही हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन स्वयं का विवेक, स्वयं की परीक्षा यदि करेंगे तो निश्चित तौर पर हम ऐसे कुमार्ग से बचने में कार्यकारी हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। सोचिए आप, ऐसी अगाध परंपरा है भाई, क्या बताएं। आप समझने की प्रयास कीजिए कैसा जबरदस्त आगम है, हैं? मेरे तो क्या कहूं कि यदि मतलब ऐसा समर्पण, यदि ये जिनेंद्र भगवान की देशना ना होती, यदि आगम ना होता, आगम की ये परिपाटी ना होती, तो भाई कैसा जीवन होता, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। आज सोचती हो तो सही, लोगों से अपना बुढ़ापा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि तत्व ज्ञान से विहीन है। लोगों से ये लॉकडाउन का समय नहीं कटता है, क्योंकि तत्व ज्ञान से विहीन है। बहुत बुरी स्थिति है, लेकिन तत्व ज्ञानी व्यक्ति 90 साल का भी हो जाता है तो भी उसको करने के लिए काम रहता है, तो भी उसको निराशा नहीं आती, हताशा नहीं आती, वो चिर युवा बना रहता है। अनेकों बुजुर्गों को मैं ऐसा जानता हूँ, 93 साल की बुजुर्ग माताओं को मैं जानता हूँ, है ना, 85 86 86 87 साल के, है ना, हमारे भाइयों को, दादाजी को, इन लोगों को जानता हूँ, जो इतना गजब का आत्मविश्वास है। मैं देखता हूँ कि भाई तत्व ज्ञान के बिना आपका एक पल काटना बड़ा मुश्किल है। लोगों को ऑफिस जाने नहीं मिलता, दुकान पर बैठने नहीं मिलता, लोग छटपटा जाते हैं, लोगों को समय काटना मुश्किल हो जाता है। और बुढ़ापे में तो जब सब लोग दुत्कार देते हैं, सब हर तरफ से उपेक्षा मिलती है, तो इस उपेक्षा के बीच में यदि तत्व ज्ञान का बल ना हो तो हमारा ये जीवन काटना मुश्किल हो जाता है। पारलौकिक जीवन को साधना तो बहुत दूर की बात है। ऐसा बल आगम देता है। आगम जेठा तदो जेठा, आगम में चेष्टा करना ही ज्येष्ठ है। हमारे मुख से, हमारे वचनों से, हमारी वाणी से कोई भी आगम विरुद्ध, है ना, बात ना निकले, मूल आचार्यों के मंतव्य को हम हमारे शिथिलाचार के अनुसार, अपनी खोटी मान्यताओं के अनुसार उन अर्थ का अनर्थ ना करें, इस बात के लिए हमें बहुत सजग रहना चाहिए। और सर्व जीवों को, सभी को तत्व ज्ञान से जोड़ने की ही प्रेरणा देना चाहिए। देखिए, मुझे गाथा पे, 16वीं गाथा पर चर्चा कर 17वीं गाथा पर चर्चा करनी थी, लेकिन वो परीक्षा करना, इस बात की ही चर्चा करते हुए हमारा समय यहाँ लगभग पूर्ण हो चुका है। कल हमारी कोशिश रहेगी कि 16वीं गाथा की जो ऊपर की 3 पंक्तियां हैं, उन 3 पंक्तियों में एक तो तत्वार्थ सार के ज्ञाता है, यही पंक्ति है, यही शब्द है, और उस तत्वार्थ सार के ज्ञाता की चर्चा हम पहले करते हुए चले आ रहे हैं, है ना। बाकी की जो 2 पंक्तियां हैं वो भी बहुत आसान अर्थ वाली हैं, कि जो आत्म गुणों की माला को अपने हृदयम, है ना, हृदय रूपी कंठ में धारण करता है, ऐसा वह जीव शुद्ध सम्यक दृष्टि है, और वही सम्यक दृष्टि तत्वार्थ के सार का ज्ञाता है, और वही सम्यक दृष्टि संसार से मुक्त होकर शिव सौख्य की प्राप्ति करता है। हमको भी अपने जीवन में ऐसे संसार सुख से, संसार दुख से विरक्त होकर जो मोक्ष का अनंत सौख्य है उसकी उपलब्धि करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब हम उस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि वास्तव में हम किस तुच्छ सुख को सुख मानते हुए चले आ रहे थे, और हम अतीन्द्रिय सुख से अभी तक परांगमुख थे। ऐसे उस सच्चे सुख को अपने जीवन में उपार्जित करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी अपनी बात यहीं पूर्ण करता हूँ। शेष चर्चा आगे अपन कल करेंगे। 3:50 से हम चर्चा को शुरू करेंगे। 3:45 पर मैं आपको जूम की लिंक दूंगा, और 3:50 से 4:30 4:35 तक जो भी जितना जैसा फ्लो रहेगा उस अनुसार हमारी चर्चा को हम चलाएंगे, और इस माला रोहण ग्रंथ को जो हमने शुरू किया है इसको पूर्ण करेंगे। ऐसी भावना के साथ अभी मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जिनवाणी स्तुति करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत पद को।
सदा देत पद को